Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher, छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं फिर 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 बुक का एक पोयम चैप्टर नंबर 5 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे एन एपिटाफ का, जिसके ऑथर, राइटर, कंपोजर वॉल्टर डी ला मेयर हैं। तो इस पोयम से हर एक साल एग्जामिनेशन में पोयम का समरी हो, क्वेश्चन आंसर हो या ऑब्जेक्टिव हो, आना है तो आना ही, ये फिक्स किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं तो आपके एग्जाम में आए, ये मेरा कोशिश है और कोशिश ही रहेगा। बाकी मेरा मेहनत और आपकी मेहनत वो तो रिजल्ट बताएगा, है ना। क्योंकि जनता, टीचर्स, पेरेंट्स परसेंटेज डिवीज़न देखते हैं, नॉलेज नहीं। लेकिन मेरे अनुसार नॉलेज इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, परसेंटेज और डिवीज़न से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे महारथी अच्छे परसेंटेज, अच्छे डिवीज़न हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। तो ज़्यादा फोकस नॉलेज पर करें, समझने पर करें। चलिए पोयम की शुरुआत करते हैं। एन एपिटाफ, जिसके ऑथर है वॉल्टर डी ला मेयर। एन एपिटाफ वॉल्टर डी ला मेयर, है ना। इसके पोयम का नाम क्या है? एन एपिटाफ है। इस चैप्टर के ऑथर कौन है? इस पोयम के वॉल्टर डी ला मेयर है ना। पहला क्वेश्चन है, एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल, है ना। इस पोयम में, है ना, एक सुंदर से संबंधित है। तो किस सुंदर से? ब्यूटीफुल गर्ल से, लेडी से, बेबी से या नन ऑफ दीज से? तो इस पोयम में लेडी का ही चर्चा हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन हुआ? बी नंबर, है ना। वेस्टर्न कंट्री की वेस्ट लेडी थी वो, है ना। तो वेस्टर्न कंट्री की लेडी थी, जिसके वॉल्टर डी ला मेयर के अनुसार वो बहुत सुंदर लड़की थी, उनके अनुसार, उनकी सोच के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? बी नंबर। द लेडी मेंशन इन द पोयम एन एपिटाफ बिलोंग टू, है ना। इस पोयम में जो लेडी की चर्चा की गई है, वो लेडी किस कंट्री से बिलोंग करती थी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ? किस कंट्री से बिलोंग करती थी ये? नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से या साउथ से? तो वेस्ट पोयम में ये वर्ड था, वेस्ट वर्ड था। इसका मतलब कि वो जो पोयम में जिस औरत की चर्चा की गई है, जिस महिला की चर्चा की गई है, उसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, वेस्ट कंट्री की थी वो। किस कंट्री की? वेस्ट कंट्री की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The poetic device which is used in the poem an epitaph, है ना। इस एपिटाफ पोयम में काव्य किस अलंकार की चर्चा की गई है? किसकी भावनाओं की चर्चा की गई है ना। मेटाफोर का, सिमली का, पर्सोनिफिकेशन का या एम्बिगिल्ट का? किसका? किसकी चर्चा की गई है? तो एम्बिगिल्ट की चर्चा की गई है। तो ये जो नंबर 3 क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है? VVI क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे याद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोयम एन एपिटाफ मीन्स। क्रम्बल जो वर्ड है एपिटाफ में यूज किया गया, तो इस वर्ड का किस अर्थ में यूज किया गया, किस रूप में यूज किया गया है? डाई में, लाइव में, सफर में या नन ऑफ दीज में? तो क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल एक वर्ड था पोयम में, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब कि ये जो क्रम्बल वर्ड है किससे रिलेटेड है? डाई से है। तो नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स, है ना, एपिटाफ की जो कविता उसकी भावना क्या थी? हैप्पी था, मिलन मिलनचोली या मिलनकॉली, है ना, या रोमांटिक, या नन ऑफ दीज था? क्या था? प्रसन्न था, रोमांटिक था, या उदासपन था? तो इस पोयम में उदासपन तो था, इसका मतलब कि, है ना, नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। मिलनकॉली इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज कंपोज द पोयम एन एपिटाफ? इस पोयम के ऑथर कौन है एपिटाफ के? वॉल्टर डिलामेयर, रूपर्ट ब्रूक, डीएच लॉरेंस, डब्ल्यूएच ऑडेन। तो सब तो अपना डीएच लॉरेंस स्नेक का बात करता है, और टू ऑटम का, सोल्जर का। तो वॉल्टर डिलामेयर क्या लिखे थे? एन एपिटाफ पोयम लिखे थे। तो नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। क्या हो गया? नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड टू सेंचुरी, किस सेंचुरी के वो, किस शताब्दी के वो एक राइटर कहो या जो भी कहो? 19वीं सदी के थे, 20वीं सदी के थे, 18वीं सदी के थे, या नन ऑफ दीज के थे? तो जब इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ था 20वीं सदी, तो इनका आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। वॉल्टर डिलामेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद द क्वीन एलिजाबेथ II इन, है ना। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो क्वीन एलिजाबेथ के हाथों इनको दिया गया था, तो कौन से साल में दिया गया था? 1991, 92, 93, 94? कब दिया गया था? 91 में, 92 में, 93 में, 94 में? किसमें? 93 में दिया गया था। किसमें दिया गया था? 93, 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट क्वीन एलिजाबेथ पार्ट 2 के हाथों दिया गया था। तो नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्टर डिलामेयर वॉज क्या थे? पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, या ऑल ऑफ दीज? क्या थे? तो पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इसका मतलब कि नंबर 9 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। वो शॉर्ट स्टोरी भी थे, ए नॉवेलिस्ट भी थे, और पोएट भी थे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, डी नंबर होगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझकर याद कर लेंगे। वॉल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन, है ना, किसमें? ओल्ड में, मेडिवल में, लव में, या नन ऑफ दीज में? तो मेडिवल तो नहीं था, लव नहीं था, ओल्ड में था, क्योंकि ओल्ड लेडी वर्ड था, है ना। तो इस नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बी, ए नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप भी करके याद कर लेंगे, है ना। वॉल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन, किसमें वो ज्यादा अपना इंटरेस्ट, किस विषय पर ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखाए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। वॉल्टर डिलामेयर हैज रिटेन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे थे वॉल्टर डिलामेयर? द सोल्जर, फायर हिल, स्नेक, एन एपिटाफ। तो वॉल्टर डिलामेयर कौन सा पोएम लिखे थे? एन एपिटाफ लिखे थे। तो नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। वॉल्टर डिलामेयर न्यू अ फिल द ब्लैंक हु इज नाउ डेड। वॉल्टर डिलामेयर किसको जानते जो अब वो मर चुकी है? लड़की को, लेडी को, बॉबी, बॉय को, या नन ऑफ दीज को? तो लेडी को जानते थे ना, उस महिला को, उस औरत को जानते थे
तो नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल, है ना, जब पोएट को एहसास हुआ कि अगर वो मर जाएगा तो कौन इसको याद करेगा, तो याद करेगा नोबडी विल, कोई इसको याद नहीं करेगा। तो ये पोयम में याद नहीं करेगा वर्ड था नोबडी विल रिमेंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 13 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवर लास्ट, कभी क्या सोचते हैं, है ना, एक ऐसा चीज जिसका अंत होना तय है, जो कभी खत्म ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या? ब्यूटी, क्रूल्टी, अगेनेस या लव? तो वो में वर्ड था ब्यूटी। क्या था? ब्यूटी वर्ड था। ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, है ना, ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज। तो नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द, जो औरत मर गई थी उसे कहाँ वो आराम कर रही थी, कहाँ वो लेटी हुई थी? गार्डन में, ग्रेव में, फील्ड में या हाउस में? कहाँ था वो? तो ग्रेव में था ना। क्या था? ग्रेव में वर्ड था, है ना, ग्रेव में वो लेटी हुई थी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी टेकन, ये लाइन किस पोयम से लिया गया था? फायर हिम से, या स्नेक से, एन एपिटाफ से, या द सोल्जर से? जब एपिटाफ पोयम का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ये लाइन किसका ही होगा? एन एपिटाफ का ही होगा। तो नंबर 16 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? जब ये लाइन एपिटाफ का है और लिखा गया है वॉल्टर डिलामे के द्वारा, क्योंकि ये पोयम ये लाइन किस पोयम का? एपिटाफ का है। तो एपिटाफ किसने लिखा है? वॉल्टर डिलामेयर ने। तो नंबर 17 का आंसर क्या होगा? वॉल्टर डिलामेयर, मतलब कि नंबर 18 होगा। क्या होगा? 18 होगा। ये सब थोड़ा क्वेश्चन आसान है, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ था मैंने आपको पहले ही कर दिया था, कि उसको आप क्या कर लेंगे? याद कर लीजिएगा। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट फिर द ब्लैंक टू ब्यूटीफुल, ये वर्ड पोयम में था। कनिंग, अगली और लाइट हार्ट, लाइट ऑफ अ स्टेप था, लाइट ऑफ हार्ट था, लाइट हार्ट वर्ड था लेकिन लाइट ऑफ हार्ट था, लाइट ऑफ हार्ट और लाइट ऑफ स्टेप था। इसका मतलब कि नंबर 18 का आंसर क्या होगा? बी नंबर, ब्यूटीफुल। क्या होगा? ब्यूटीफुल। बट ब्यूटीफुल इन द ब्लैंक, ब्यूटी पासेज, तो ये वर्ड था। ब्यूटी के बाद कौन सा वर्ड आया था? प्रीसियस, वर्दी, ट्रेजरेबल या वैनिशेज? तो वैनिशेज वर्ड आया था। ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी कभी भी गायब हो जाता है, ब्यूटी वैनिशेज, है ना। तो नंबर 19 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। आप कोशिश कीजिएगा, अगर पोयम को लाइन बाय लाइन समझाया गया होगा आपके टीचर के द्वारा, मैंने तो अपने बच्चों को ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं वो जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चे जो नादान होते हैं वो धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन सब बच्चे तो इक्वल ही होते हैं क्लास में। तो एक शिक्षक का फर्ज होता है कि सभी बच्चे को समझाएं, जो नादान है, जो कम समझदार है, जो समझदार है, सबको एक नजर से देख के ही क्या करें? समझाएं। तो नंबर 19 का आंसर क्या हो गया? डी नंबर। वॉल्टर डिलामे वाज अवार्डेड बाय क्वीन एलिजाबेथ, अभी जस्ट चर्चा हुआ था। पुलित्जर तो नहीं मिला था, नोबेल पीस नहीं था, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिले था। ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था किसके हाथ से? क्वीन एलिजाबेथ II के हाथ से ये मिला था प्राइज उनको, है ना। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो 20 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। है ना। वॉल्टर डिलामेयर इज नोन फॉर द ब्लैंक ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। बच्चों के बीच में वो क्या जाने जाते थे? सेंसिटिव कंसर्न, सुपरफिशियल कंसर्न,
थॉटफुल कंसर्न या सब्टल कंसर्न। तो ये वर्ड था सेंसिबल कंसर्न। क्या था? ये आपके लिए संवेदनशील थे, वो बच्चों के बारे में ज्यादा ही सोचते थे। तो इस पोयम का जो आंसर है 21 का आंसर ए नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे? वीवीआई मानकर, वीवीआई मानकर याद कर लेंगे। चलिए, तो नंबर ध्यान रखिएगा, सेंसिटिव कंसर्न ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। तो किसका आंसर मैंने क्या बताया? ए नंबर। An epitaph is a phrase or form of words written in a memory of a person। ये जो वर्ड लिखा गया था, है ना, किस पर्सन की मेमोरी में, और हु हैज, क्या था उसके पास, किसकी याद में ये लाइन लिखा गया था? तो वो तो औरत मर गई थी। जो औरत मर गई थी तो ना उन्होंने ये एपिटाफ पोयम को लिखा था। तो औरत मर गई थी, हु हैज, तो क्या होगा इसका? वो औरत डेड कर गई थी, लाइफ तो नहीं थी। ब्यूटीफुल तो अलग चीज है, लेकिन मरने के बाद ही उस पोयम को, एपिटाफ को वॉल्टर डिया मेयर लिखे थे। तो नंबर 22 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। बस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। एन एपिटाफ इज अ फ्रेज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड्स, है ना। एपिटाफ एक ऐसा शब्द है वाक्य जिसको कहा जाता है ना, रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन, किसी की यादों में लिखा गया, और जो जिसकी यादों में लिखा गया था वो क्या हो चुका है? मर चुका है। तो 22 का आंसर क्या हुआ? ए नंबर। द ऑथर ऑफ एन एपिटाफ, इस पोयम के ऑथर कौन है? ये तो आसान क्वेश्चन है, वॉल्टर डी ला मेयर। तो 23 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। वॉल्टर डी ला मेयर वाज अ ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन। ये दोनों तो खत्म हो गया, ब्रिटिश पोएट थे। क्या थे वो? ब्रिटिश। तो नंबर 24 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। चलिए फटाफट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। Here lies a most beautiful lady, है ना, was she। इसके बाद ये लाइन, यहां पर कौन सा लाइन बढ़ाएगा? लाइट ऑफ बॉडी, लाइट ऑफ सोल, लाइट ऑफ बॉडी, लाइट ऑफ बॉडी एंड हार्ट, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड सोल। तो बॉडी को चर्चा नहीं था, सोल चर्चा नहीं था, तो लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेप ऑफ, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, है ना। तो नंबर 25 का आंसर क्या हुआ? सी नंबर। इधर के थोड़ा सा क्वेश्चन लाइन से दे दिया गया है, एक लाइन उठाकर दे दिया, उसमें से एक लाइन मिसिंग कर दिया है, इसको आप याद कर लेंगे। इसी कारण कहा था कि पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। तो नंबर हमने 25 का आंसर सी दिया है, ध्यान रखिएगा। 25 का आंसर क्या है? सी नंबर है। Walter de la Mare makes us aware of the fill the blank of modern life, है ना। किस चीज से हम लोग को मॉडर्न वॉल्टर डी ला मेयर अवगत करवाते हैं, जानकारी देते हैं? किस चीज से? एंथ्रोपोलॉजिकल, इनह्यूमन, इनसेंसिटिव, ह्यूमन कंडीशन। तो उनके बारे में जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो ये लाइन लिखा हुआ था, इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति। जब मानव के जीवन में कुछ भौचाल आता है तो क्या हो जाता है ना। तो नंबर 26 क्वेश्चन जो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू, ये तो आसान है, वेस्ट कंट्री। क्या था? वेस्ट कंट्री। कहां से बिलोंग करती थी? वेस्ट से। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। 27 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर।
वॉल्टर डिलामेर वॉज बॉर्न 73, 74, 75, 76, 1873 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्टर डिलामेर डाइड इन 56, 57, 58, है ना, किसमें? तो 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्टर डिलामेर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, तो 4 में, किसमें? 4 में। उनका पापा कब चले गए थे? जब वो 4 साल के थे अपने पापा को खो दिए थे, है ना। आज मैंने लगभग 30 क्वेश्चन पे चर्चा किया है। किसका? एनेपिटाफ का। 30 क्वेश्चन मैंने देखा है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस 30 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 2027 के एग्जामिनेशन में इससे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा मेहनत रंग लाएगा 2027 में। और आप हमारे अगर न्यू व्यूअर होंगे तो हमारे चैनल आरके स्पोकन जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के बीच हमारे चैनल को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप ही का जो व्यू, आपकी हमारी मेहनत तो होगी, लेकिन आपका थोड़ा सहयोग मुझे ही चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।